welcome back to Study Time Anytime. Today we will discuss Section 49 of Transfer of Property Act, Transferees right under policy. Which policy? We'll discuss this. So let's start. What the definition says, definition क्या कहती है? Where immovable property is transferred for consideration. ध्यान से देखिए स्क्रीन की तरफ, concentrate. Where immovable property. So first thing is the property is immovable, then it is transferred and it is transferred for a consideration. And such property or any part thereof is at the date of transfer. Is at the date of transfer insured against what? Against a loss or damage by fire. So thing here is to be seen is that loss or damage is only due to fire. So what to do then? अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, उसको कंसीडरेशन पैसे के बदले ट्रांसफ़र किया जा रहा है और उस प्रॉपर्टी का या उस प्रॉपर्टी का कोई पार्ट ट्रांसफ़र वाले दिन इंश्योर्ड है. किस बात से इंश्योर्ड है? लॉस और डैमेज. कोई भी उसको हानि हो जाए आग की वजह से, फायर की वजह से, तो क्या होगा? The transferee, in case of such loss or damage, may, in the absence of a contract to the contrary, require any money which the transferor actually receives under the policy. तो क्या है कि ट्रांसफरी है, जो खरीदार है वो पैसे ले सकता है ट्रांसफरर से जो वो एक्चुअली रिसीव करता है अंडर दिस पॉलिसी. जो पॉलिसी करा रखी है उस पॉलिसी में मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ साथ में. एक्चुअली रिसीव्स अंडर दिस पॉलिसी और सो मच देयर ऑफ एज मे बी नेसेसरी टू बी अप्लाइड इन री इंस्टेटिंग द प्रॉपर्टी. अब मान लीजिए ये एक घर है और यहाँ पर आग लग जाती है, तो आग के वजह से इसका यहाँ प्रॉब्लम आ गई. अब जब ट्रांसफ़र हुआ था, ए की प्रॉपर्टी थी और बी को ट्रांसफ़र हुआ था, उस टाइम इंश्योरेंस हो रखी थी इस प्रॉपर्टी की. अब ये जो घर है, ये जो हट है, इसकी जब इंश्योरेंस हो रखी थी तो क्या होगा कि इंश्योरेंस तो हो रखी है ए के नाम पर और अभी अगर बी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो उस केस में जो पैसे ए को रिसीव होंगे इंश्योरेंस के, डेट कैन बी क्लेम्ड बाय बी. मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल बेयर एक्ट में नहीं दी गई है. जो बी है, जो खरीदार है, वो ए से रिसीव कर सकता है वो अमाउंट दैट ही एक्चुअली रिसीव्स अंडर द पॉलिसी. किसके लिए? इस प्रॉपर्टी को दोबारा री इंस्टेट करने के लिए, इसको दोबारा खड़ा करने के लिए, इसकी भरपाई के लिए ये बी जो है ए से इंश्योरेंस के वो पैसे ले सकता है. तो दिस इज द ओनली एंड द बेसिक क्रक्स ऑफ सेक्शन 49. और इसमें कुछ खास बताया नहीं हुआ है, तो इसमें से ज़्यादा कुछ डिटेल में आता भी नहीं है एग्जाम्स में. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो. आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप थैंक्स ज़रूर टाइप कीजिए. और हम वीडियोस को मोस्टली शेयर नहीं करते, हमारा सिर्फ पर्पस है एजुकेशन को, लॉ को लोगों को फ्री प्रोवाइड करना, सही लॉ बताना. और आप अपने साइड से अगर चाहें कि ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान फैले तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन.